क्या आप जानते हैं लेबोम्बो बोन और इशांको बोन्स क्या होते हैं? आज से 35,000 साल पहले, 22,000 साल पहले बोन्स पे नंबर्स लिखकर यूज़ किया करते थे। प्राचीन काल में भी लोग नंबर सिस्टम यूज़ करते थे, नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे। कैसे करते थे? आइए जानते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। और आज हम गणित मंजरी के थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करने के पहले हम जानते हैं कि लेबोम्बो बोन और इशांगो बोन्स क्या होते हैं। लेबोम्बो बोन और इशांगो बोन जो पाया गया है वो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि लेबोम्बो बोन 35,000 साल पुराना है और इशांगो बोन्स 22,000 साल पुराना है, मतलब 20,000 BCE का है। ठीक है। तो प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लेबोम्बो बोन और इशांगो बोन क्यों यूज़ करते थे? लेबोम्बो बोन बेसिकली नेचुरल नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता था और इशांगो बोन जो है वो प्राइम नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता था। देखिए, आप देख सकते हैं इशांगो बोन्स कैसे होते थे। ये देखिए, प्राइम नंबर्स को यूज़ किए 11, 13, 17, 19 और ये टैली यूज़ किया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले के लोग काउंटिंग कैसे करते थे, गाय या जो भी उनके कैटल्स होते थे, जो भी खेती के लिए वो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ों को, वो जानवरों को काउंट कैसे करते थे? स्टोन्स के थ्रू। एक स्टोन रखा, एक जानवर गया तो स्टोन रखा और वापस आया तो स्टोन हटा दिया। और अगर कोई स्टोन बच गया मतलब कि वो गायब हो गया है या मिसिंग है, वो भी पेट या एनिमल जो भी है वो मिसिंग है। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, मर्चेंट पोर्ट सिटी, लोथल सिटी जो है वो समुद्र के किनारे है और वहाँ के एक मर्चेंट के बारे में बता रहे हैं, एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस और फॉर कॉपर इंगॉट्स। कॉपर इंगट्स मतलब क्या होता है? इंगट्स मतलब कि ब्लॉक्स, एक मेटल का ब्लॉक्स। तो कॉपर इंगट्स, कॉपर के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। उसको, उसके बदले वो बैग्स ऑफ स्पाइसेस लेते थे। तो कैसे होता था कि ही रिसीव्स 15 ingots for every 2 bags of spices। तो 2 बैग्स के लिए 15 ingots मिलते थे। तो 12 बैग्स के लिए कितने मिलेंगे? यही तो करना था। 2 बैग्स के लिए 15 ingots मिलते हैं, ingots। तो 12 बैग्स के लिए कितने मिलेंगे? क्या होगा? 2 इंटू 6। ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। सो 15 इंटू 6 क्या होगा? 15 इंटू 6 विल बी 90। सो कितनी मिली? 90 इंगॉट्स। इंगट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीक्वेंस देखने के लिए कह रहा है इशांगो बोन्स पे। तो इशांगो बोन्स मैंने आपको दिखाया 11, 13, 17, 19। सो व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? तो क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। मतलब इनकी इनकी सिमिलैरिटी क्या है, इनमें क्या कॉमन है कि इनका कोई फैक्टर्स ही नहीं है सिवाय इनके और वन के। मतलब इनके सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे, वन और इटसेल्फ। तो 11 के दो फैक्टर क्या है? वन और 11। 13 के दो फैक्टर 1 एंड 13। 17 के दो फैक्टर 1 एंड 17। 19 के दो फैक्टर 1 एंड 19। तो ये बेसिकली इशांगो बोन्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इशांगो बोन्स जो है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइम नंबर को यूज करते थे वो लोग इशांगो बोन्स पे टैली के थ्रू। ठीक है। तो लिस्ट द 3 नेक्स्ट नंबर दैट फिट्स इन दिस पैटर्न। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स हम देखेंगे इस पैटर्न में, मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है? 11, 13, 17 एंड 19। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे? नेक्स्ट 3, 19 के बाद 21 तो प्राइम नहीं है, 23 प्राइम है, 25 प्राइम नहीं है, 27 प्राइम नहीं है, 29 प्राइम है और फिर 31। तो 3 नंबर्स हो गए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वी नो द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब कि दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट होता है, जीरो और नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं होते। तो जब भी हम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? हम दो नंबर्स को, एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दूसरे नंबर से छोटा हो। मतलब कि हर कंडीशन में तो नहीं मिल सकता है। अगर जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बिगर नंबर है तब तो हमें नहीं मिलेगा, तब हम इंटीजर हमें मिलेगा।
ठीक है। सो प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, 2 नंबर लिया, 2 एंड 5। तो 2 माइनस 5 हमने किया तो हमें -3 मिलेगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ये है नेचुरल नंबर, बट दिस इज नॉट द नेचुरल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देकर हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे 10 माइनस 8 जो है वो होगा 2, जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन 8 माइनस 10 हमें मिलेगा वो -2, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पहले के ज़माने में हमें जॉइंट्स, फिंगर के जॉइंट्स को यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। ठीक है, और वो आज भी यूज़ करते हैं। तो फिंगर के जॉइंट्स को यूज़ करना मतलब कि अगर फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में भी गिवन है ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, और थंब को यूज़ करते थे उनको काउंट करने के लिए। तो अगर 3 जॉइंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं 1 2 3, एक्चुअली 4 भी यूज़ करते हैं, 1 2 3 4, एक जॉइंट और एक ये। तो 1 2 3 4 करके यूज़ करेंगे तो ये 4 4 16 टाइम्स, एक बार में हम 16 काउंट करेंगे, फिर थंब में काउंट करेंगे 16, फिर नेक्स्ट 16 के लिए फिर 16, फिर 16 4 टाइम्स करेंगे। तो 16 4 जा 64 तक हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, और सिर्फ जॉइंट्स को काउंट करने बोला है, क्योंकि जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। तो 3 3 3 3 12 हुआ, और ये यहाँ पे भी 3 टाइम्स, तो 12 3 जा 36, तो एक बार में हम 36 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए, और एक्सरसाइज 3.2 के पहले आपको मैं याद दिलाऊंगी कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने माइनस और प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए ऋण और धन की बात की थी। प्लस मतलब धन, और नेगेटिव मतलब माइनस मतलब ऋण। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि लद्दाख के डेजर्ट में, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट पे रिकॉर्ड किया गया कि आफ्टरनून को 12 बजे 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, और मिडनाइट में वो नीचे गिरता है, 15 डिग्री नीचे आता है टेम्परेचर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले 4 डिग्री सेल्सियस है और माइनस हो जाता है, 15 डिग्री माइनस करना है, सो क्या होगा, इट विल बी -11 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट का टेम्परेचर क्या है, -11 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। तो पहले दिन उसे नुकसान हुआ 850 का, मतलब डेप्थ उधार रहा, और फिर नेक्स्ट डे फॉर्चून मतलब कि धन, वो हुआ 1200। तो पहले -850 और नेक्स्ट डे 1200 प्लस। ठीक है, प्लस 1200। तो फॉलोइंग वीक ही incurs a loss of 450, राइट द सीक्वेंस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले तो उसने लोन लिया, सो दैट ट्रेडर्स क्या किया, टेक्स अ लोन। तो लोन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस में आता है क्योंकि वो डेप्थ है। तो लोन ऑफ 800 रुपीज़ 850। ओके, तो ये डेप्थ है, तो डेप्थ है तो क्या हो जाएगा, ये -850 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेक्स प्रॉफिट में उसने किया मेक्स अ प्रॉफिट, तो ये क्या हुआ, फॉर्चून मतलब धन, ऋण और धन ऑफ ₹1200, तो ये क्या हुआ, ये हुआ फॉर्चून। तो फॉर्चून मतलब +1200। ओके, उसके बाद टोटल फाइनली क्या हुआ, incurs a लॉस ऑफ 450 रुपीज़ ना, कितना है 450। ओके, तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ, तो फिर माइनस, सो 450। अब हम पूरा इक्वेशन देखते क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि इक्वेशन बताओ। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग इंटीजर्स, 850 प्लस 1200 माइनस 450। तो 450 और 850 हो जाएगा -1300, और प्लस 1200 -100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मपुत्र लॉज। तो ब्रह्मपुत्र के लॉज क्या थे, जीरो के लिए भी थे। लॉज थे कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। ज़ीरो में कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ज़ीरो में से सब्ट्रैक्ट किया अगर -14, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 14, ये हो जाएगा प्लस। ओके, +14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये -12 इंटू 15, तो ये -60। ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8,
56 होता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 56, ओके। सो नेगेटिव नंबर नहीं है। और -20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या होगा, -5, ओके। तो ये +56, ये -5, ये +14 और ये -60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ दैट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ये एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। रिमूविंग अ डेट इंक्रीजेज योर वेल्थ। तो अगर आपके पास डेट है 5 रुपीज़ का, तो मतलब अगर उसको रिमूव करेंगे तो आपकी वेल्थ में इंक्रीज होगी 5 रुपीज़, राइट। तो इसी तरह से माइनस का माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस को तो पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज इक्विवेलेंट टू एडिंग अ पॉजिटिव नंबर ऑफ सेम वैल्यू, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। उसी मैग्नीट्यूड के एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना होगा। कब? जब एक नेगेटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई डेप्थ है और डेप्थ अगर आप हटाते हैं और वो डेप्थ अगर 5 रुपीज़ का है और वो आप हटाते हैं तो मतलब कि आप माइनस को माइनस कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर 10 रुपीज़ आपके पास है और आपने एक डेप्थ को हटा दिया तो आपके पास टोटल आपकी वेल्थ जो है वो 15 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस सम्स समझ में आए हों। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के सारे सम समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए हों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखें। थैंक यू।